तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है कि नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। उसके बाद देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। उसके बाद 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है, वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। यानी नूरी और सोनू की आयु कितनी है वही हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग को निकालना है सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद निकालना क्या है, तो सर नूरी और सोनू की आयु, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, क्या मान लिए, x वर्ष मान लिए, ठीक है। उसके बाद सोनू की आयु मान लेते हैं, क्या, सोनू की आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। नूरी की आयु को क्या मान लिया, x वर्ष, और सोनू की आयु को y वर्ष, ठीक है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अनुसार से, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन 1 देखो क्या बोल रहा है। कंडीशन 1 में बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अरे 5 वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले, ठीक है। तो पहले मतलब घटाओ, ठीक है। तो क्या देगा, नूरी की आयु को क्या माने, x वर्ष, क्या देगा, x माइनस 5। तो देखो दोनों में x माइनस 5 करना होगा क्योंकि दोनों का आयु तो सेम होगा। देखो y माइनस 5 हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी, किसकी आयु थी, नूरी की आयु, ठीक है। अब अगर इसको इक्वल करना होगा तो यहाँ देखो इसको 3 गुना करना होगा, ठीक है। इसको 3 गुना करना होगा तो यहाँ 3 से गुना कर दो, अब ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या देगा, x माइनस 5 बराबर 3y अब माइनस का 15 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो यहाँ ये जो y है 3y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्या देगा, x माइनस 3y अब बराबर का माइनस 15। अब इधर देखो ये 5 जो है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो प्लस 5 हो गया, क्या हो गया, x माइनस 3y अब बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 रख लेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 1 रख लिए, ठीक है। अब कंडीशन 1 से चले और एक समीकरण निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, कंडीशन 2 से चलना है, ठीक है। अब कंडीशन 2 देखो क्या है। कंडीशन 2 में बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यही ना, 10 वर्ष पश्चात, तो चलो दोनों में 10 जोड़ दो, पश्चात मतलब जोड़ होता है, ठीक है। तो y प्लस 10 इधर भी हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये जो है 2 गुना हो जाता है, किससे, 2 गुना होता है ये, लेकिन बराबर करने के लिए करेंगे किसको, इसको, ठीक है। तो हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस कितना हो जाएगा, 20 होगा ना। उसके बाद देखो ये 2y इधर प्लस में बराबर के इधर लगेगा, किसने लगा, माइनस में, क्या होगा, x माइनस 2y बराबर का 20 माइनस 10 हो जाएगा। ये 10 देखो इधर प्लस में बराबर के उधर माइनस में, क्या गया, x माइनस 2y बराबर का 10 हो गया। इसको समीकरण 2 रख लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों से हम लोग चले, दोनों कंडीशन से चले और 2 समीकरण निकाले, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। और विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले किसी एक वेरिएबल को बराबर करते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ समीकरण में पहले से बराबर है, जी हाँ सर। यहाँ देखिए x जो है ना दोनों में बराबर है, ठीक है। चाहे तो हम लोग y को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन जब x बराबर है ये है तो काहे हम लोग y को बराबर करने जाएंगे। तो यहाँ सीधा लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y अब बराबर का माइनस 10 है, यही है ना। उसके बाद समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y अब बराबर का कितना है, बराबर का है 10, तो 10 लिख दिए, ठीक है। अब देखो अगर जोड़ेंगे तो क्या x कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो देखो जब घटाएंगे तो यहाँ देखो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या देगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्लस x माइनस x ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस 3y और प्लस 2y, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला बच जाएगा, तो क्या होगा, माइनस y अब बराबर माइनस 10 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। ये माइनस कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, y बराबर 20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो हम लोग y का मान निकाल लिए, ठीक है। अब इस y का मान इन दोनों समीकरण में से किसी एक में रख करके x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ, ठीक है।
आप चाहें तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा, लेकिन मैं यहाँ समीकरण 2 में रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग क्या रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, या फिर समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 2 देखो क्या है, समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर का 10 है। ठीक है, तो x का x रहने देंगे, 2 का 2 रहने देंगे, और y का मान कितना निकाले हैं, तो 20 निकालें, तो y के प्लेस में कितना रख देंगे, तो 20 रख देंगे। अब बराबर का 10 है तो 10 लिख दिए। ठीक है, अब यह देखो x माइनस, ठीक है, x माइनस 2 गुना 20 तो कितना होगा, 20 गुना 40 हो जाएगा, अब बराबर 10। ठीक है, तो क्या जाएगा, x बराबर 10 अब प्लस का 40 हो जाएगा, क्योंकि ये 40 इधर माइनस में, बराबर के उधर प्लस में। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर गया 50। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग इन दोनों समीकरण से चल के x और y का मान निकाल लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो जो x का मान निकाले हैं, x क्या माना है, तो नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितना गया 50 वर्ष, और y किसको माना है, तो सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना गया 20 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि नूरी की आयु, ठीक है, नूरी की आयु बराबर x वर्ष माने थे, तो x का वैल्यू कितना गया, तो 50, तो क्या गया 50 वर्ष, नूरी की आयु कितना गया 50 वर्ष। ठीक है, उसके बाद सोनू की आयु को क्या माने हैं, तो y वर्ष सर, सोनू की आयु को y वर्ष माने हैं। ठीक है, तो y बराबर कितना गया, तो 20, तो सोनू की आयु कितना गया, तो 20 वर्ष। ठीक है, अब यही देखो सोनू की आयु 20 वर्ष और नूरी की आयु 50 वर्ष। ठीक है, तो यही इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं तीसरा नंबर सवाल आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो।